हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उड़ान। बेसिकली आज इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप जैट का जो फॉर्म है वो कैसे फिल आउट करोगे। जो छोटे छोटे डाउट्स हैं आप सभी के, उनके उनके साथ मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको सारा प्रोसेस समझाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिलिंग कैसे कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इफ़ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका सेकेंडरी ऑप्शन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी जैट की वो है zatonline.in। जब आप इसको सर्च करोगे तो आपके पास प्रॉपर एक ऑफिशियल पेज ओपन होके आ जाएगा जैट की तरफ से, जेवियर एप्टीट्यूड की तरफ से। उसके बाद देयर आर टू ऑप्शंस लाइक लॉग इन एंड रजिस्टर। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, आपने अपना फॉर्म सिर्फ आधा ही फिलअप किया था, आपको वो पूरा कंप्लीट करना है या पेमेंट नहीं की थी, तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। देन आपके पास एक पॉपअप आएगा यहाँ पे, फिर उसमें आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे जाके क्लिक करोगे। अपना मेल और पासवर्ड डाल के आपका वो लॉगिन हो जाएगा जहाँ पे आपने छोड़ा था अपना फॉर्म, वहाँ से आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपने अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया है, आपको फॉर्म जो है स्टार्टिंग से फिल आउट करना है, तो आप रजिस्टर करोगे खुद को सबसे पहले। देन अगेन आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें आप अपना नेम फिल करोगे, देन अपनी मेल आईडी। एंड मेल आईडी आप वही फिल अप करना है यहाँ पे जो एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। वेरिफिकेशन लिंक के जब तक आपके पास वो नहीं जाएगा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अपने फॉर्म को। एंड आफ्टर दैट अपना मोबाइल नंबर फिलअप करोगे यहाँ पे। देन पासवर्ड ऑफ योर चॉइस। पासवर्ड के लिए आपके पास मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 1 अपर केस लेटर होना चाहिए, लाइक फर्स्ट लेटर जो है आपके पासवर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए। एंड एक कोई नंबर उसमें होना चाहिए, 1 2 3 4 में से आप कुछ भी ले सकते हो, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सो मेक श्योर आप जो पासवर्ड क्रिएट करो आप उसको रिमेंबर करना, लाइक कहीं पे नोट डाउन भी कर लेना ताकि इन फ्यूचर आपके पास से वो मिस आउट ना हो। और दूसरी चीज़, जैट जो है आपके पास आपकी जो रजिस्टर आपने जो मेल आईडी उनको प्रोवाइड किए, वहाँ पे वो वेरिफिकेशन लिंक के साथ आपका यूज़र नेम और मेल पासवर्ड आपको वो ऑलरेडी शेयर कर देंगे। फिर आता है आपका स्टेट, जिसमें आप अपना स्टेट मेंशन करोगे जहाँ से आप बिलोंग करते हो। देन सिटी मेंशन करोगे। फिर आपके पास जो कैप्चा कोड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसको फिल करोगे। देन यहाँ पे आपको एक ब्लू टिक के लिए ऑप्शन दिया गया है, आई एग्री टू रिसीव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माई रजिस्ट्रेशन फॉर जैट 2025। देन उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का, उस पर आप क्लिक करोगे। एंड मेक श्योर आप एक बार रीचेक कर लेना बेसिकली कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सही है या नहीं, या मेल आईडी सही है, नंबर सही है, ताकि आपके पास रजिस्ट्रेशन लिंक जा सके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, खुद को रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद जैट 2025 का पेज ओपन होगा, जिसमें आपके पास एक वेरिफिकेशन लिंक आपकी मेल पे जा चुका है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देन आप बैक टू होम करोगे। आफ्टर दैट आप अपना मोबाइल, लाइक जो आपने मेल आईडी चेक की उनको प्रोवाइड किया, आप उसको अपने फ़ोन पे ओपन करना। देन आपके पास एक वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना। ये प्रोसेस आपको अपने ईमेल से करना है। अगर लैपटॉप में ओपन है तो लैपटॉप से कर सकते हो, फ़ोन में ओपन है तो फ़ोन में कर सकते हो। देन आपके पास एक अप्लाई नाउ का पेज खुलेगा, ठीक है, जहाँ से भी आप ओपन करोगे उसको, वेरीफाई करोगे खुद को। बट मेक श्योर अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो आप फ़ोन से रिमूव कर सकते हो उसको। देन आपके पास एक एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन का ऑप्शन दोबारा वहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन आप अपनी मेल आईडी डालोगे जो आपने प्रोवाइड की थी और पासवर्ड डालोगे। आप चेक कर सकते हो, लाइक अपनी मेल को ओपन करोगे तो आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड जो है वो तुरंत आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट आपको यही चीज़ बोली थी कि जब आप पासवर्ड क्रिएट करो, इधर या तो उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो या फिर उसको याद रखना, क्योंकि साथ के साथ लॉगिन करने के लिए आपको उस पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है।
देन आप लॉगिन करोगे। सो हमारा लॉगिन हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन ऑफिशियल आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। एंड इफ़ इन केस यहाँ पे भी एक क्वेरी आती है स्टूडेंट की, जैसे कि अगर आपको लिंक नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है, आपके पास वेरिफिकेशन लिंक ही नहीं आया है, तो आप थोड़ा वेट करो 5 to 10 मिनट्स का, स्टिल नहीं आता है तो आपके पास एक वहाँ से बैक टू होम जाओगे। होम पे जाके जो पॉपअप आपके पास ऑलरेडी खुला हुआ था, वहाँ जाके एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन करोगे, मेल आईडी और पासवर्ड डालोगे, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी वो बोलेगा कि आपकी रजिस्टर जो मेल आईडी है वो रजिस्टर नहीं हुई है, तो आप क्लिक हेयर करोगे। अगर तब भी नहीं आता है आपके पास वो लिंक, वेरिफिकेशन लिंक, देन आपने क्या करना है, आप लॉगिन या OTP करोगे। OTP से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपनी मेल आईडी का वेरिफिकेशन लिंक वहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली वो सर्वर इशू होता है, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेक श्योर आप चेक कर लेना, क्या पता आपकी मेल आईडी वर्किंग ना हो। लाइक अब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जो बेसिकली आपको यहाँ पे 4 डिटेल्स दी, 4 पेजेस हैं जो आपको फिल करने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका पर्सनल डिटेल्स से आता है, जिसमें आप अपना टाइटल चूज़ करोगे। फर्स्ट नेम आपका ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड आउट आएगा, फिर आप अपना लास्ट नेम फिलअप करोगे। एंड इफ़ आपके डॉक्यूमेंट्स में लास्ट नेम आपको मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे डॉट डालकर भी छोड़ सकते हो। फिर आपकी मेल एड्रेस जो आपने प्रोवाइड की थी वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होगी, अगर कोई अल्टरनेटिव डालनी है वो भी डाल सकते हो। मोबाइल नंबर, अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है तो वो भी डाल सकते हो। फिर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का आप ध्यान रखना, वही मेंशन करना जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पर हो। सो बेसिकली आपका आइडेंटिटी प्रूफ हम आगे मतलब आपको रिक्वायर्ड होगा आगे एड्रेस प्रूफ के लिए, तो आप इसको ध्यान से फिल करना। फिर आपका जेंडर, नेशनैलिटी, ये सब बेसिक डिटेल्स हैं। अगर मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका वो यहाँ पे डालोगे। फिर आपका ब्लड ग्रुप आता है, आप अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करोगे। देन कैटेगरी जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है वो मेंशन करोगे। फिर अगर कोई आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यस करके बाकी अपनी डिटेल्स फिल करोगे। इफ़ ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप नो करके इसको लीव कर सकते हैं। फिर आपका एक ऑप्शन आता है, डू यू बिलोंग टू अ कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली। इफ़ ऐसा कुछ है तो यस, अगर नहीं है तो नो। एंड फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है, डू यू बिलोंग टू कश्मीरी नॉन माइग्रेंट फैमिली। सो फिर अगर ऐसा एक बेसिकली ऐसा कुछ है तो यस, अगर नो तो फिर नो। देन मूव टू नेक्स्ट। हमारे पास आता है आपका पेरेंट्स डिटेल। पेरेंट्स डिटेल में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, फादर मदर डिटेल, सिंगल पेरेंट और गार्जियन डिटेल। सो आप जैसे कंफर्टेबल हो, जो डिटेल्स आपके पास हैं वो ऐसे आप ऑप्शन चूज़ करोगे यहाँ पे। देन फादर डिटेल्स हम फिल करेंगे। एंड फादर में आप अपने फादर का नेम फिल आउट करोगे। देन उनकी मेल आईडी, इफ़ नहीं है तो क्रिएट कर सकते हो। देन फादर का मोबाइल नंबर, आपके फादर क्या करते हैं वो मेंशन करना है, लाइक प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डिफेंस, रिटायर्ड, बिजनेस, जो भी है आप यहाँ मेंशन करोगे। उसके बाद लाइक उनका बिजनेस है तो किस डेजिग्नेशन पे हैं वो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में है तो किस डेजिग्नेशन पे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन करोगे। आफ्टर दैट फादर की एनुअल इनकम मेंशन करनी है। देन मदर डिटेल्स में उनका नेम फिल करोगे। देन आप मेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, इफ़ मदर की भी मेल आईडी है तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे, इधर ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आप मदर का मोबाइल नंबर जो मैंडेटरी है, और उनका ऑक्यूपेशन, एंड लाइक प्राइवेट सेक्टर में है तो फिर उनका डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, एनुअल इनकम, और जैसे लाइक फादर की हमने ऑक्यूपेशन फिल की थी सेम वैसे ही फिल करनी है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, शी इज़ अ होम मेकर, तो आप होम मेकर चूज़ कर सकते हो। देन विल मूव टू कम्युनिकेशन एड्रेस। सो कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब वो होता है जहाँ आप करेंटली रह रहे हो।
ठीक है, तो आप वहाँ पे वो मेंशन करोगे। फिर आप अपना पिन कोड मेंशन करोगे यहाँ पे एंड मेक श्योर आप एक बार ऊपर जाके चेक कर लेना जो डिटेल्स आपने फिल की हैं वो सारी सही हैं। ठीक है, इफ़ इन केस यहाँ पे कुछ एडिट करना है या कुछ रिमूव करना है तो आप यहाँ पे ही हैंड टू हैंड वो प्रोसेस कर पाओ। ठीक है, जल्दबाजी में फॉर्म फिलअप मत करना। अगर इफ़ इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होती है सो लास्ट में भी ऑप्शन आता है कि आप रिव्यू कर सकते हो, लेकिन अगर पहले से ही आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, ठीक है, अच्छे से फिलअप करके चलोगे तो हम मतलब वहाँ पे जाके हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी फिर। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। एंड इफ़ इन केस इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको नहीं समझ में आता है, सो आपके पास एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा स्क्रीन पे, तो आप उस पर कॉल करके लाइक आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दैट या एनी अदर एंट्रेंसेस आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। एंड लाइक समटाइम्स जो सर्वर है वो इशू हो जाता है तो आपको वेट करना है, आप मूव मत करना है इधर से उधर। देन आपकी जो है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। हमारा सेकंड पेज ओपन हो चुका है। लाइक 10th का स्टेट आप मेंशन करोगे कौन से स्टेट से आपने की है, फिर आफ्टर दैट अपना सिटी मेंशन करोगे किस सिटी से की है। देन आपका आता है इक्विवेलेंट डिटेल्स, इंस्टीट्यूट नेम लाइक कौन से स्कूल से बेसिकली आपने 10th की है। देन आपका बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, देन मार्किंग स्कीम, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए। एंड सीजीपीए आपको खुद कैलकुलेट करके वहाँ पे मेंशन करनी है। परसेंटेज आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स लाइक कितने मार्क्स का आपका जो है टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं वो कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपने उसमें से कितना ऑब्टेन किया है, देन आपकी ओवरऑल परसेंटेज और कैलकुलेट होके खुद आ जाएगी। आफ्टर दैट 10th के बाद आपने क्या किया, लाइक कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिप्लोमा भी करते हैं 10th के बाद। अगर ऐसा कुछ है तो आप डिप्लोमा पे क्लिक करके अपनी डिप्लोमा की डिटेल्स फिल करोगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक आपने 10th के बाद सिर्फ सीधा 12th की है तो आप 12th की डिटेल्स को फिल करोगे। एंड मेक श्योर यहाँ से आप डिप्लोमा को अनक्लिक कर देना। फिर आपके 12th कौन से स्टेट से किया है आपने, सेम जैसे आपने 10th फिल किया था वैसे ही आपको 12th फिल करना है। फिर इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड यूनिवर्सिटी, इफ़ सीबीएसई है तो सीबीएसई, और किस स्ट्रीम से किया है, लाइक कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, वो आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, अगेन मार्किंग स्कीम, अगर मार्किंग स्कीम सीजीपीए में है तो वो कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे देनी है। एंड इफ़ परसेंटेज में है तो आपको परसेंटेज में प्रोवाइड करना है। फिर आता है आपका अदर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। सो अदर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में लाइक अगर आफ्टर 12th आपके पास अपने सीए या सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए ऐसी कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है, इफ़ है तो येस करके उस डिग्री पे क्लिक करोगे कौन सी डिग्री है आपके पास, फिर उसकी डिटेल्स आप यहाँ मेंशन करोगे। इफ़ ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके इसको रिमेन ऐसा छोड़ सकते हैं। फिर आती है आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स। ग्रेजुएशन टाइप में आपको सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे स्टूडेंट्स का आता है कि सिंगल, डुअल एंड इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। सिंगल लाइक आपने किसी एक यूनिवर्सिटी से एक ही डिग्री ली हुई है अंडर ग्रेजुएशन की, लाइक बीकॉम, अगर बीकॉम के साथ साथ आपने उसी अंडर ग्रेजुएशन में वहीं पे कि कोई और डिग्री ली हुई है तो वो डुअल में काउंट होगा। अगर इंटीग्रेटेड लाइक आपने बीकॉम के साथ साथ एमकॉम किया हुआ है या बीबी के साथ साथ एमबीए भी किया हुआ है, ठीक है, 5 ईयर कोर्स होता है बेसिकली ये, तो आप इंटीग्रेटेड पे चूज़ करोगे। सो हम यहाँ पे सिंगल चूज़ कर रहे हैं। फिर आपकी जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम है वो किस फील्ड में है, लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, साइंस, तो आप वो मेंशन करोगे। इफ़ अगर बीकॉम की है तो कॉमर्स। देन आपका ग्रेजुएशन स्टेट आपने कहाँ से की हुई है ग्रेजुएशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी। एंड देयर यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का बहुत डाउट आता है कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी और बोर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है देन व्हाट टू डू। मतलब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप अदर टाइप करोगे, अदर टाइप करके मतलब क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन
ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे आपको खुद अपनी यूनिवर्सिटी या उसका बोर्ड आप मेंशन कर सकते हो, लाइक XYZ अगर जो भी है वो मेंशन करके यहाँ चल सकते हो। एंड इफ़ इन केस आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है लेकिन जो आपका कॉलेज को स्पेसिफाई नहीं था, एक बेसिकली ओपन से किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ टाइप करके मेंशन कर सकते हो। देन आता है हमारा कॉलेज टाइप, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, स्टेट था, डीम कॉलेज जो यूनिवर्सिटी थी प्राइवेट थी, तो आप उसको मेंशन करोगे। एंड इफ़ इन केस अगेन अगर यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का कुछ भी मेंशन नहीं है, अदर करके आप टाइप करके डाल सकते हैं। फिर आपका एग्ज़ाम पैटर्न लाइक ईयर वाइज होता था या सेमेस्टर वाइज होता था। अगर ईयर वाइज होता था तो ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज होता था तो सेमेस्टर वाइज। देन आपका ग्रेजुएशन डिटेल्स, डिग्री आपने क्या किया हुआ है ग्रेजुएशन में और किस फील्ड में किया हुआ है, लाइक किस डिसिप्लिन में किया हुआ है, और आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था। देन आपका रिज़ल्ट स्टेटस क्या है, लाइक आ चुका है या मतलब अभी अवेटेड है, आना बाकी है, अभी आपने थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दिए ही हैं, ऐसा। देन आपका मार्किंग स्कीम अगेन, फिर आपने कितना ऑब्टेन किया था ये आपको बेसिकली कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे मेंशन करना है। देन आपका एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, डू यू हैव अ पोस्ट डिग्री। अगर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री आपके पास है तो उसकी डिटेल्स जैसे आपने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की फिल किया है वैसे ही सेम यहाँ पे फिल करोगे। अगेन अगर कुछ भी नहीं आपका यहाँ पे ऑप्शन शो होते तो आप अदर टाइप करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, आप खुद टाइप करके लिख सकते हैं। इफ़ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप नो करके उसको छोड़ सकते हैं। देन आता है, फिर अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगी कि आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सारी सही है, आपने मतलब अच्छे से फिल किया है, जल्दबाजी में तो फिल नहीं हो गई है कोई चीज़, या आपने कुछ और क्लिक किया और वो कुछ और क्लिक हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो फिर हम मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इफ़ इन केस इस पेज में भी कहीं पे भी या फिर आगे भी कोई पेज में प्रॉब्लम आई है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक नंबर प्रोवाइड हो जाएगा जिसमें आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, आपको रिस्पांस दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होता है वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप येस करोगे, एंड करेंटली आप वर्क कर रहे हो यानी कि जॉब कर रहे हो तो येस करोगे। एंड मेक श्योर अगर आपके पास लाइक प्रॉपर जो है प्रॉपर एक कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस है तो ही यहाँ मेंशन करना, अदरवाइज जैसे पार्ट टाइम हो गया या किसी प्रोजेक्ट पे आपने वर्क किया, इंटर्नशिप कर ली, ठीक है, या फिर ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास जो है टिल 31 मार्च 2025 तक आपके पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा आप वो मेंशन करोगे। ठीक है, किस इंडस्ट्री में है वो चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से देख के मेंशन कर लेना। ठीक है, कब आपने स्टार्ट किया था एंड कब, एक 31 मार्च से पहले आपको अगर जैसे अगर कॉलेज सेलेक्ट हो जाता है तो उससे पहले आपको जॉब क्विट करनी पड़ेगी। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखकर ही मेंशन करना। एंड इफ़ इन केस आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपने सिर्फ इंटर्नशिप किए हुए है 3 to 4 मंथ्स का ही वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन मत करना। फिर आपके पास आता है एक प्रोग्राम डिटेल्स जिसमें आपको पूछा गया है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एक्सेलराई, इफ़ येस, एंड उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम्स ओपन होंगे कि आप एक्सेलराई से क्या क्या प्रोग्राम्स ऑप्ट करना चाहते हो। लाइक अगर PGDM करना चाहते हो, ठीक है, और आप 2 चूज़ कर सकते हो इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर FPM करना चाहते हो बेसिकली, एंड यहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे उसके यहाँ पे एक नोट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो उसको पढ़ के ही कुछ आगे मूव करना। ठीक है, जैसे आपका PGDBM के लिए प्रोग्राम जो है वो दिल्ली और जमशेदपुर कैंपस दोनों के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपने PGD HRM सेलेक्ट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें आपकी प्रेफरेंस क्या है, लाइक आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो या HRM, तो जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पे चूज़ करके एंड उसको अच्छे से देख लेना कि आपने जो सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट हुआ भी है या नहीं। देन आप नेक्स्ट पे मूव करोगे।
फिर यहाँ पे अगर इसमें प्रोग्राम्स में भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये प्रोग्राम की फ़ील्ड क्या है, इसका कोई बेनिफिट है या नहीं, ठीक है, कि HRM की कितनी वैल्यू आज के टाइम पे रह गई है या बिज़नेस मैनेजमेंट की, तो अगर आपको इस बेसिस पे भी कोई भी डाउट होता है तो भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। फिर आता है आपका टेस्ट सिटी डिटेल्स। बेसिकली आपके पास 6 सिटीज़ आपको प्रेफरेंस में डालनी है एंड 6 जो सिटीज़ आप मेंशन करोगे वो सारी डिफरेंट होनी चाहिए। लाइक आप दिल्ली के आसपास आप जहाँ पे भी आपका सूटेबल रहेगा वो सिटीज़ आप मेंशन कर दो। इफ़ यू आर फ्रॉम भोपाल, भोपाल से नियर बाय सिटीज़ जो भी हैं वो मेंशन कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आपको क्या कैसे सेलेक्ट करना है, आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा दूर सिटी चूज़ कर लिया और आप वहाँ जा ही नहीं पाए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एंड आपने जो भी चेक कर लेना, आपने जो सिटीज़ चूज़ की हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। डन। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे जिसमें हमने हमारा जो बेसिकली बेसिक डिटेल्स हमारी फिल हो चुकी है, ठीक है, हमारा एकेडमिक फिल हो चुका है, हमारा वर्क एक्सपीरियंस और प्रोग्राम डिटेल्स भी फिल हो चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करेंगे। एज आई अर्ली टोल्ड यू कि आपको जो है आप अपना एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ वही मेंशन करना जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन है। अगर ऐसा कुछ है कि आप रहते कहीं और हो, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट्स पे कुछ और मेंशन है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे, आप वो चीज़ करके चल सकते हो। फिर आता है आपका अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो अगर लाइक बेसिकली आपको रीसेंट की है तो 6 मंथ्स ओल्ड, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ्स ओल्ड चल जाएगी, ठीक है, तो आप वो अपलोड करोगे यहाँ पे। अगर आपके पास डिग्गी लॉकर में आपका अकाउंट है तो आप वहाँ से भी वेरीफाई करके उसको अपलोड कर सकते हो। देन आता है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर जो है आपका वाइट पेपर पे होना चाहिए एंड मेक श्योर वो विजिबल होना चाहिए एंड मतलब ज़्यादा MB की भी नहीं होनी चाहिए फ़ाइल, ठीक है। JPEG PNG जो है आपको अलाउड कर दिया जाएगा और 1 MB की ही होनी चाहिए। इफ़ इन केस जैसे इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को कि यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो उसको, ठीक है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है 1 MB से ज़्यादा, तो आप क्या करें? बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाकर रिड्यूस माई फ़ोटो साइज़ या रिड्यूस माई फ़ाइल साइज़ ऐसे करके टाइप करोगे तो बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, वहाँ जाके आप अपना इसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो हो जाती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। फिर आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात हम करें, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से कुछ भी है, ठीक है, और उसका जो है प्रूफ भी है आपके पास इन अ हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे। लाइक मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यहाँ अपना आधार कार्ड जो है वो चूज़ करूँगी, फिर उसका अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करूँगी। देन अगेन अगर आपका आधार कार्ड जो है आपने डिग्गी लॉकर से अटैच किया हुआ है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ चूज़ फाइल्स पे जाके आप उसको यहाँ से कर सकते हो। देन हमारे पास आप लाइक चेक कर लेना कि आपने जो फाइल्स अपलोड की हैं वो अच्छे से अपलोड हुई भी हैं या नहीं, ठीक है। मेक श्योर जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जैसे आपने फ़ोटो अपलोड की तो फ़ोटो यहाँ पे दिख रही है, सिग्नेचर दिख रहा है, आधार कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है वो चीज़। एंड इफ़ इन केस आपके पास कोई प्रूफ नहीं है आइडेंटिटी का या बहुत पुराना है, जैसे आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है आपका, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो जो आपके पास नंबर प्रोवाइड किया जाएगा उस पर। एंड आप कमेंट करके भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हो कि इस केस में क्या कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी जो फ़ोटो है वो उसका रिड्यूस नहीं हो पा रहा है साइज़, आपने हर तरीके से ट्राई कर लिया है, तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हम उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड इफ़ इन केस किसी भी और एंट्रेंस में आप नहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड हो पा रहे हैं,
तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। देन आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको प्रॉपर जो है बताया जाएगा कि आपने जो डिटेल्स आपने फिल की हैं, ठीक है, जो आपकी लाइक आप इसको पढ़ लेना अच्छे से कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो आपकी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में है, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है, वो सारा चीज़ें आपने अच्छे से मतलब अपलोड किया है, ठीक है, वो विजिबल है बेसिकली। एंड अगर कोई प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होता है तो एप्लीकेशन और स्कोर का जो कैंसिलेशन है वो हो सकता है। सो बेसिकली तो इसलिए मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि आप इसको अच्छे से लाइक चेक करके रीचेक करके बार बार उसको अपलोड करना। देन आपका यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीव्यू एंड कंटिन्यू। सो बेसिकली एक बार प्रीव्यू कर लेना फॉर अ सेफर साइड। इफ़ इन केस यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐड करना है या मतलब कुछ भी अगर करनी है चीज़ें, देन आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो। लाइक पर्सनल डिटेल्स आप चेक कर लेना अपनी, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में मेंशन था वही आपने मेंशन किया है। कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ आप अभी स्टे कर रहे हो वही आपने डाला है। देन आपका जो आपने जो 10th और 12th ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स फिल की हैं वो आपने अच्छे से फिल की हैं, ठीक है। आपकी परसेंटेज आपने जो फिल की है वो अच्छे से फिल की है कैलकुलेट करके। इवन अगर CGPA में भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। देन अभी मैं यहाँ पे लाइक स्किप कर देती हूँ इस पॉइंट को। अदरवाइज़ मैंने आपको जस्ट एक प्रीव्यू के लिए यहाँ पे दिखा दिया कि प्रीव्यू में एक्चुअल में होता क्या है। देन लाइक वर्क एक्सपीरियंस में भी आपका जैसे अगर वहाँ पे कोई प्रूफ मांगा है तो वो प्रूफ आपने का अच्छे से अपलोड हुआ है या नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर लाइक बेसिकली जैट एप्लीकेशन फॉर्म अब तक जो है आफ्टर कैट इजी है फिल करना, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। फिर हम लाइक मैं यहाँ से ये पॉइंट्स जो है स्किप कर रही हूँ आप, बट इसको अच्छे से चेक करके तब मेक पेमेंट पे जाना। अदरवाइज़ फिर आपका मेक पेमेंट का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपना मेक पेमेंट करके चलोगे। 2600 आपका एप्लीकेशन का फॉर्म का कॉस्ट है। मेक पेमेंट पे जाओगे, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड या SGFC की नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हो या किसी और बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। फिर अगर UPI करना चाहते हो तो UPI। देन आप अपना जो एंटर योर VPA है उसको मेंशन करोगे, जो आपकी UPI ID है, चाहे वो पेटीएम की है या गूगल पे की है, जिसकी भी है, ठीक है, आपके पास मेंशन होगी। अगर आपके पास बैंक की है तो उसको यूज़ करोगे। आफ्टर दैट आपके पास जो है आपके ऐप जो भी यूज़ कर रहे हो आप उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अपना ऐप चेक करोगे, देन वहाँ से रजिस्ट्रेशन करोगे। पे नाउ पे क्लिक करोगे। आफ्टर दैट आपके पास जो UPI ऐप आपने यहाँ पे डाला है, जो UPI प्रोवाइड की है, उसकी रिक्वेस्ट आपके ऐप UPI ऐप के पास जा चुकी है। आप उसको एक्सेप्ट करोगे रिक्वेस्ट को। आपने आपके फ़ोन पे भी वो पॉपअप आ जाएगा बेसिकली। देन वो प्रोसेसिंग का वेट करोगे, जितना टाइम वो लेता है। लाइक अगर सर्वर इशू होते तो ज़्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन आपको यहाँ से बैक नहीं जाना है, आपको यहीं पे ही रुक के वेट करना है। अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इसको प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा है। देन मतलब इसमें भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि पेमेंट नहीं हो पा रही है, वो बीच में अटक गई या फिर आपको कोई भी प्रूफ नहीं मिला पेमेंट का, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो।
अब ये प्रोसेस हो चुका है यहाँ से, देन आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर अपनी सेफर साइड के लिए यहाँ पे एक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन किया आ रहा है और एक प्रिंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ रहा है, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दैन अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है, लाइक बेसिकली सर्वर इशू, अभी जो फॉर्म्स की जो डेट्स हैं वो अभी ऑन गोइंग है, तो इस वजह से सर्वर इशू जो है वेबसाइट पे चलता है, तो उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कनेक्ट कर सकते हो उस केस में भी, अगर आपको यहाँ पे लाइक एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अब हम अपना जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे यहाँ से। यहाँ से आप अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, देन आपका यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना कि आपने फ़ोटो जो लगाई है चीज़ें। देन आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो आपकी फ़ाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। देन फिर उसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पे जाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ से आप राइट हैंड साइड पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। एंड आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम आई है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया है आगे, या फिर आपका प्रिंट एप्लीकेशन हुआ ही नहीं है, फॉर्म डाउनलोड नहीं हुआ, या फिर अगर वो डाउनलोड हुआ है तो वो आपको मिल नहीं रहा, तो इस चीज़ के लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। एंड इफ़ इन केस किसी भी एंट्रेंस को नॉट इवन ज़ैट हो गया, आपका कैट हो गया, या किसी भी आपका स्नैप भी आपका अपकमिंग फिलिंग हो रहा है, मैट भी अपकमिंग फिलिंग हो रहा है, उसकी वीडियोस तो हमारे चैनल पे आएंगी ही। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आती है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। एंड स्टे कनेक्टेड। आपके पास जो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, जिससे अगर कोई भी अपडेटेड शॉर्ट वीडियो भी आती है तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन जा चली जाए, क्योंकि बेसिकली हम अपडेटेड रहते हैं और वही अपडेट कोई डेट्स हो या कुछ भी हो उसको लेके हम आपको अपडेट देते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़।